अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये फ़र्स्ट ईयर और लैट के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई वीडियो है। इसमें हम रदीफ़ और काफ़िया के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। रदीफ़ बेटे पहली चीज़ है कि इसकी पहचान क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि शेर के अंदर आने वाले ऐसे अल्फाज जो कि हम शक्ल अल्फाज हों उनको हम रदीफ़ का नाम देंगे। और अगर बात की जाए रदीफ़ और काफ़िया के ताल्लुक़ की, तो रदीफ़ हमेशा काफ़िए के बाद आती है और रदीफ़ का जो मुकाम मेरा बेटा होता है वो शेर के आखिर में होता है। और ख़ास तौर पे इसकी एक पहचान ये है कि हर्फ़ दाल रदीफ़ के अंदर हर्फ़ दाल आता है और इसी तरह दोहराना के अंदर भी दाल आता है। इससे आप याद रख लीजिएगा कि वो अल्फाज जो पूरी गज़ल में दोहराए जाएं, बार बार आएँ, उनको मेरा बेटा हम रदीफ़ का नाम देंगे। और अगर हम बात करें काफ़िया की, तो काफ़िया क्या होता है? काफ़िया वो अल्फाज होते हैं जो आवाज़ के लिहाज से तो मिलते जुलते होते हैं मगर शक्ल के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। और काफ़िया हमेशा रदीफ़ से पहले आता है, एक बात। और काफ़िया की जमा जो है वो है कवाफ़ी। ये बेटे इसकी जमा है और हमने पहले भी वीडियोस में बता दिया है कि ये दोनों ही अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। और अगर इन अशआर के ऊपर बात की जाए और ढूंढा जाए कि इनमें रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो सारी बातें जो आपकी समाअतों की नज़र की गई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर पूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे रदीफ़ की बात करें तो ऐसे अल्फाज जो हम शक्ल हूँ उनको रदीफ़ कहते हैं। अगर यहाँ गौर करें, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। तो बेटे आपने गौर किया कि ये वाले जो दो नहीं होता नहीं होता, ये दोनों मिसरों के अंदर मेरा बेटा पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको रदीफ़ का नाम देंगे। और दूसरी चीज़ हमने कही थी कि ये शेर के आखिर में आती है, रदीफ़ शेर के आखिर में आ रही है। फिर हमने कहा था कि ये काफ़िया के बाद आती है, काफ़िया के बाद आ रही है। और काफ़िया की बेटे हमने बात की थी कि ऐसे अल्फाज जो आवाज़ के लिहाज से मिलते जुलते हों, मिसाल के तौर पर ज़रा, फ़ज़ा, ये आवाज़ के लिहाज से मिलते जुलते हैं मगर शक्ल के लिहाज से मिलते जुलते नहीं हैं और ये रदीफ़ से कबल आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं। इसी चीज़ को बेटे दूसरा शेर अगर गौर करें हम, हवाए दौरे मैं खुशगवार राह में है, ख़ज़ां चमन से है जाती बहार राह में है। ये बेटे राह में है, राह में है, आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिसरों में एक जैसे अल्फाज हैं, इसलिए मेरा बेटा इनको हम रदीफ़ कहेंगे। और गवार, बहार, ये दो अल्फाज मेरा बेटा ऐसे हैं जो आवाज़ के लिहाज से मिलते जुलते हैं मगर शक्ल के लिहाज से नहीं मिलते जुलते। इसके बाद मेरा बेटा गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश, ए काश, ए काश। देख रहे हैं आप कि उसी कुलिये पे पूरे उतरते हैं जो कुलिया आपकी खिदमत में पेश किया गया। और करार और बहार, ये भी मेरे बेटे उसी शराइत के ऊपर पूरे उतरते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप आज के रदीफ़ और काफ़िया के मुख्तसर लेक्चर में बहुत कुछ सीख चुके होंगे। और अब हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद कि कोई भी फर्स्ट ईयर की गज़ल लेकर
اس میں سے ردیف اور قافیہ الگ الگ کریں تاکہ ہماری مشق ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔